वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? तो हम लोग 1934 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो खत्म हुआ वो तो बात कर ही लिए थे। उसके अलावा क्या क्या बात किए थे? तो उसके अलावा हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो अच्युत पटवर्धन जयप्रकाश नारायण वाला जो है वो कर लिए थे। तो मॉडर्न इंडिया का जो सीरीज चल रहा है हमारे इस चैनल पे, तो वहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1934 के बाद कौन सा समय आएगा? तो अगला साल जो होगा वो 1935 का होगा। इसके अलावा हम लोग त्रिपुरी सेशन और वो हरिपुरा सेशन जो सुभाष चंद्र बोस जी का था वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। क्यों किए हैं, खास बात समझिएगा, क्योंकि केवल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी काफी छोटा वीडियो होता है, इसीलिए। शुरू करें, चलिए। तो 1935 का जो समय है, आफ्टर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बनना और आफ्टर सविनय अवज्ञा आंदोलन का खत्म होने के बाद, है ना, सीडीएम के खत्म होने के बाद, तो यही समय है। तो 1935 में आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते हैं तुमको। क्या देते हैं? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते हैं तुमको। किसको कहा गया? प्रांतों को कहा गया कि प्रांतीय स्वायत्तता देते हैं। और अब प्रांतों में इलेक्शन होगा। कहाँ पे इलेक्शन होगा? प्रांतों में, यानी स्टेट्स जितने भी हैं सब जगह इलेक्शन अब होगा। ठीक है, तो यही तो टॉपिक है आज का। जो टॉपिक है वो यही तो है, प्रोविंशियल इलेक्शन 1937। तो उसी में हम लोग पूरा थोड़ा आगे तक बात करेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया कि भाई अब इलेक्शन होगा। कहाँ पे? तो स्टेट्स में, भारत भर में नहीं, सेंट्रल लेवल पे नहीं, बट स्टेट्स के अंदर, जैसे बिहार में, यूपी में, सारे जगह पे। अच्छा, पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। तो ये सारे जगहों पे इलेक्शन हुआ। कहाँ कहाँ पे हुआ और कब हुआ उसकी बात करते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार स्पेशल सीरीज में भी हम इलेक्शन पढ़ाए हैं। उस समय जो हुआ था 1935 में कहा कि इलेक्शन होगा, मगर इलेक्शन 1937 में शुरू हुआ। ठीक है, और जनवरी 1937 में हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन होता है और लगभग अप्रैल तक चला जाता है और तब जाके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिहार स्पेशल सीरीज में अच्छे से डेट वाइज हम बताए हैं। और क्यों बताए हैं उसमें? क्योंकि वो बीपीएससी डेट वगैरह पूछ के कंफ्यूज करते रहता है, इरिटेट करते रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पे समझते हैं। तो हम लोगों को यहाँ मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में डेट याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मॉडर्न इंडिया में हम लोग डेट याद करने लगे तो गुजरात का कोई और डेट, बिहार का कोई और डेट, तो उतना सारा डेट हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि जैसे ही प्रांतीय स्वायत्तता मिला, उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता मिलने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में कहा गया, क्या कहा गया? कि इलेक्शन होगा। ठीक है, इलेक्शन कहाँ होगा? राज्यों में होगा। क्लियर है? अब ये कहने में और करने में समय लगता है। कहने में तो 2 मिनट में कहते हैं, बट करने में तो ज्यादा समय लगेगा। तो 1937 में काम करना शुरू किया जाता है इलेक्शन का। और पहला जो हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलता है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, जो इलेक्शन होता है वो कब होता है? तो 1937 में होता है। अब इसमें कांग्रेस का क्या हाल, खस्ता होता है या अच्छा होता है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंस अभी कौन है? मध्य प्रदेश सॉरी, सेंट्रल प्रोविंस में। इसके अलावा बिहार में और तो ये जो लगभग जगह है, यहाँ पे तो कांग्रेस बड़ा बेजोर जीतता है, यानी कि बड़ा अच्छे से मेजोरिटी के साथ जीत जाता है। ठीक है, कांग्रेस क्या यहाँ पे हारती है या जीत जाती है? तो जीत जाती है। यहाँ पे मस्त कांग्रेस का जीत होता है, बड़ा अच्छा जीत होता है इन सारे जगहों पे। तो कहाँ कहाँ पे कांग्रेस को प्रॉब्लम होता है? तो बंगाल में, पंजाब में और सिंध में। यहाँ पे मेजोरिटी कांग्रेस अचीव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि चाहे वो बंगाल का इलाका हो या पंजाब का इलाका हो, वहां पे मुस्लिम लोग भी हैं और
बाकी और भी लोग तो हैं, और सिंध भी मुस्लिम लोगों का इलाका है, ठीक है। तो कारण यही था कि उधर मुस्लिम लीग का थोड़ा पैठ था, ठीक है। और इसके अलावा जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जैसे कुछ कम्युनलिस्ट मतलब होता है जो धर्म के नाम पे दंगा फसाद करवाए, वैसे पार्टी भी थे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कहां कहां पे कांग्रेस का दाल नहीं गलता है 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में। तो वो है बंगाल, पंजाब में भी दाल नहीं गलता है, और यहाँ तक कि सिंध में भी दाल नहीं गलता है, ठीक है। बट सिंध कहाँ है? अब सिंध तो गया कहा? पाकिस्तान में। तो हम लोग को सिंध से क्या लेना देना? कराची जो है तो उससे हम लोग को क्या लेना देना? तो हम बात करेंगे बंगाल और पंजाब के बारे में। तो बंगाल में जब कांग्रेस हारी, मेजोरिटी नहीं ला पाई, तो क्या गठबंधन भी कर सकती थी कि नहीं? कर सकती थी। बट गठबंधन कौन कर लिया? तो आप लोग देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग जो पंजाब में था, ये लोग दोनों आपस में गठबंधन कर लिया। यानी कोई भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाया पंजाब में, ना ही कांग्रेस, ना ही मुस्लिम लीग, ना ही यूनियनिस्ट पार्टी। तो गठबंधन की सरकार बन गई पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की। उसी तरीके से बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का सरकार बना। तो कांग्रेस के साथ ये लोग जो थे, ये जो क्षेत्रीय नेता थे या जो क्षेत्रीय पार्टी था, वो लोग कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े, मुस्लिम लीग के साथ ये लोग जुड़े। क्लियर है? तो यहां तक तो ठीक था। अब सब इलेक्शन वगैरह खत्म, अप्रैल वगैरह से, अप्रैल 1937 के समय से लगभग अप्रैल, मई, जून, इस समय में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस जीत जाता है, हार जाता है, जो भी होता है, मगर इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है और सब लोग अपना अपना गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपके बिहार में भी पहले मोहम्मद यूनुस और बाद में फिर श्री कृष्ण सिंह की सरकार आती है। एमजी हेलेट से थोड़ा बहुत डील वगैरह करने के बाद बिहार स्पेशल सीरीज कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न बिहार। इसी चैनल पे अगर कोई बीपीएससी या किसी चीज से रिलेटेड है, आप लोग वहां पे जाके प्लीज एक बार देखिए। पसंद आने पे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं पसंद आने पे भी बताइए क्या नहीं सही लगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो फॉर्मेशन जो है, हम क्या कह रहे थे कि कांग्रेस चाहे कहीं जीती चाहे कहीं हारी, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट इलेक्शन हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ये गवर्नमेंट हो गया। कहीं पे तो कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं पे मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। उससे सब लोग अपना अपना सरकार बना लिए भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इलेक्शन हो गया, आप जीते या हारे, सब लोग अपना सरकार बना लिया, ठीक है। जो जीता अपना अपना सरकार बनाया। अब बात हुआ कि कांग्रेस जीती तो आखिर की क्या? कांग्रेस जीती तो आखिर की क्या, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हमारा यूपी और बिहार, अगर जितने भी लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, वो लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि हम लोगों को जो सबसे ज्यादा खराब लगता है वो क्या है? तो वो है किसी तरीके का टैक्स वगैरह देना, ठीक है। तो हम लोग टैक्स वगैरह देने से बचना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये क्या है, बिना मतलब का, है ना। ज्यादातर लोग यूपी और बिहार में टैक्स वगैरह से बचना चाहते हैं। और ज्यादातर जो चीज होता है, हम लोग जैसे सविना अवज्ञा आंदोलन चले तो बिहार में चौकीदारी कर के लिए विद्रोह होगा, है ना। हर बात पे हम लोग कर के लिए ही विद्रोह करते रहते हैं कि भाई पैसा मत लो, बाकी सब ठीक है, बाकी जो टॉर्चर करना है करते रहो, हटो साइड हो, वो हम संभाल लेंगे, बट बिना मतलब का पैसा मत ठगो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूपी बिहार के लिए टेनेंसी बिल आता है। और क्या है? तो टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाता है। ये कहाँ पे? तो ये बिहार का नहीं है, ये साउथ इंडियन सेक्टर में, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब में टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी की बनाया जाता है। टेक्सटाइल मैंने कपड़ा, तो टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी वहां पे गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में बनाया जाता है। और वहां पे एक इंक्वायरी कमेटी बैठता है जिसमें यही सब कि भाई कि अब मिल वाले लोग जो है वो लेबर को टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सब टाइप का बात, ठीक है। और कोई किसी तरीके का गठबंधन बना करके जो है ना पैसा नहीं मारा जा रहा है, वो सब होता है ना कि बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन होता है आपस में सब गांठ बना लेता है और छोटे बिजनेसमैन को ग्रो ही नहीं करने देता है। तो यही सब को जांचने के लिए टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी बनाया जाता है। कहाँ पे? तो कांग्रेस सरकार में आने के बाद ही ये कमेटी बनाता है कांग्रेस वाला सब, ठीक है। आगे समझते हैं। लेबर इंक्वायरी कमेटी 1938 में हम लोग देखते हैं कि हमारे बिहार में और हमारे यूनाइटेड प्रोविंस में 1938 में, 37 में ये लोग बना है, 38 में
बिहार में और यूपी में लेबर इंक्वायरी कमेटी बनता है, मजदूरों के लिए एक इंक्वायरी कमेटी। आखिर ये मजदूर इंक्वायरी कमेटी बोलता क्या है, किस लिए बना है, तो उसको समझिएगा। तो ये यूनाइटेड प्रोविंस में और बिहार में दोनों जगह पे ये जो मजदूर इंक्वायरी कमेटी कांग्रेस वाले बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं बाबू, मतलब एस्पिरेंट्स, कि वहां पे बिहार और यूपी के जो लेबर है, क्योंकि बिहार पहले झारखंड भी तो बिहार में ही था ना, तो वही तो जो लेबर है, जो मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और ये सब जो भी है, तो उन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया जाए और उनका जो वेज है, उनका जो पेमेंट है ना, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, जो पेमेंट है उसको बढ़ाया जाए और इंश्योरेंस उनको करवाया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब करवाया जाए। ठीक है, तो लेबर इंक्वायरी कमेटी इंक्वायर कर रही थी, जांच कर रही थी किस चीज का, मजदूरों का स्थिति, मजदूरों की कैसी स्थिति है उसकी जांच कर रही थी और उसमें क्या सुधार करना चाहती थी। तो बोला गया कि भाई पैसा बढ़ाओ, किसका, तो मजदूरों का, और उसके साथ साथ क्या करो, तो मजदूरों का जो हेल्थ इंश्योरेंस ये सब है वो सब करवाओ। ठीक है, यानी उनको किसी तरीके से बीमा के अंदर लाओ। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो लेबर इंक्वायरी कमेटी दोनों जगह पे बना, यूपी में भी बिहार में भी, ये दोनों जगह पे जो बना, इसके हेड कौन बनाए गए, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्हीं को दोनों जगह का क्या बनाया गया, तो हेड बनाया गया इस लेबर इंक्वायरी कमेटी का। और उसके बाद जो डिमांड किया गया लेबर इंक्वायरी कमेटी के तरफ से, वो तो हम आप लोग को बता दिए हैं कि इंश्योरेंस करवाओ सारे लेबर का और सारे लेबर का पेमेंट बढ़ा दो, वेजेस बढ़ा दो। क्लियर है। अब क्या हुआ, सब अच्छे से चल रहा था, सब चीज ठीक चल रहा था। यहाँ पे टॉपिक लिखा रहता है ताकि हम टॉपिक भूल ना जाए, और है ना, बाकी समझाने का काम तो हम अपने तरफ से अच्छा ही करते हैं। बाकी आप लोग खुद बताइए कैसा लगेगा, देखिए ध्यान से। तो अब सब काम हम बताएं कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किया गया कांग्रेस के द्वारा, जब कांग्रेस क्या बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, या कांग्रेस जब सत्ता में आई तब। अच्छा, ये कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी वाला कांग्रेस नहीं, ये वो कांग्रेस है। कौन सा कांग्रेस, एओ वाला कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन बना था वो वाला। तो देखिएगा अब क्या हुआ, तो ध्यान से सुनिए। सितंबर 1939 का समय है, 37 में बने, 38 में काम किए, 1939 का समय आ गया है, 1939 का समय आ गया है। सितंबर 1939 के समय में आप लोग को अगर पता हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेइज्जती का बदला जर्मनी लेता है। जर्मनी का, जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जरूर हम लोग वर्ल्ड वॉर पे चर्चा करेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का थोड़ा बहुत जर्मनी के साथ जाती होता है और उसका बदला जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में लेता है। और वहां पे जर्मनी पोलैंड वगैरह पे अटैक करता है, रूस पे अटैक करता है, कई जगहों पे अटैक करते रहता है, घूम घूम के पागल हो जाता है जर्मनी। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बिना भारतीय लीडर्स से पूछे, भारतीय नेताओं से पूछे, ब्रिटिशर्स जानबूझ के किसको भेज देते हैं, भारत के लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, जापान कहीं कहीं भेज देते हैं। ठीक है, तो बिना भारतीय नेताओं से पूछे ब्रिटिशर्स भेज देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि जनता कैसे जाने कि भारतीय नेता को नहीं पता है। मान के चलिए कि हम किसी के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, की जगह उठते बैठते हैं, और वो आदमी मेरे बगल के किसी पड़ोसी का घर ढहवा दे, है ना। मान के चलिए कि हम कोई पोस्ट पे हैं, किसी ऊंचे पोस्ट पे हम हैं, और मेरे ही साथ कोई और भी काम करता है, और वो मेरे पड़ोसी का घर ढहवा दे बिना हमसे बताए, बिना हमसे पूछे। मगर मेरा पड़ोसी तो यही सोचेगा ना कि कैसे इसको नहीं पता होगा, ये तो वहीं पे थी, इसको जरूर पता होगा, और ये जानबूझ के उसमें इन्वॉल्व है ताकि अपने पावर का ये यूटिलाइज कर रही है, या ये समझिए कि अपने पावर में रहने के लिए साठ गांठ बना रही है, हम लोग का मदद नहीं कर रही है। सेम यही बात जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में लोगों को भेजा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब भारतीय सैनिकों को बिना मतलब का ब्रिटेन के पक्ष में लड़ने के लिए भेजा गया, तो भारतीय सैनिकों को और उनके परिवार को लगा कि भारत के नेता हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं,
उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि हम लोगों को ब्रिटेन भेजेगा इधर उधर लड़ने के लिए, ठीक है। और इस बात पे भारतीय नेताओं की, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो नेहरू जी हो, हर कोई जो भी 1937 के इलेक्शन में जीता था, उन लोगों का बहुत थुथु हुआ। किसका? बेसिकली कांग्रेस वालों का, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार से थे, उनका भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुआ, ठीक है। अब देखिए, ऐसा है कि जब ये बात सितंबर में ऐसा हुआ, तो कुछ ही दिन बाद सितंबर में ही, मतलब मिड सितंबर में ही, वर्धा में एक मीटिंग हुआ कांग्रेस का। वर्धा में ही बार बार मीटिंग क्यों होता था? क्योंकि उस समय गांधी जी वर्धा बैठे थे, ठीक है। महाराष्ट्र में वर्धा पड़ता है, तो वहां बैठे थे। तो वर्धा में कांग्रेस का मीटिंग हुआ और उसमें सभी लीडर्स आपस में मिले और बोले, सितंबर में ही हुआ, 1939 में ही, जब सब लोग गाली देना शुरू किया कि तुम लोग जानबूझ के भेजे हो, तो लीडर्स बोले कि हम लोग को नहीं पता था, मगर कोई बात मानने को तैयार नहीं। लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये लोग तो पावर में आने के लिए ऐसा किया है, ये लोग हम लोगों को धोखा दे रहा है। तो वर्धा में कांग्रेस का मीटिंग हुआ, सब लोग बैठे थे, गांधी जी वगैरह सभी लोग थे, और वहां पे फिर बोला गया, ये लोग आपस में डिसाइड किए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को कांग्रेस से, मतलब जो पोस्ट, कांग्रेस से नहीं, जो हम लोग MP MLA बने हैं ना, MLA, क्योंकि हर स्टेट में MLA बना, सब जीत जीत के आया सब, तो हम लोगों को MLA के पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, यानी सरकार जो बनाए हैं उसको खत्म कर देना चाहिए। कौन सोचा? वर्धा कमिटी ऑफ कांग्रेस, ये लोग सोचा। क्यों? क्योंकि जनता हमसे नाखुश है और जनता मानने को तैयार ही नहीं है कि हम लोग नहीं कुछ किए हैं, हम लोगों से बिना पूछे ब्रिटिशर सैनिकों को भेजा है। तो जैसे ही सितंबर 1939 में ये बात ये लोग करते हैं वर्धा में, तो आप लोग देखिएगा कि सबसे ज्यादा सैनिक कहां से गए थे? जाहिर सा बात है, बिहार से, और बिहार से सटा हुआ जो यूपी का रीजन है, जैसे बलिया, ये सब, गाजीपुर, ये सब, वहां से, ठीक है। गरीबी के वजह से ज्यादा जाते थे लोग, और साथ के साथ देशभक्ति भी बहुत बड़ा मैटर करता है। सिर्फ गरीबी के वजह से लोग थोड़े मरने चला जाएगा, ठीक है। मगर कहने का मतलब है कि गरीब थे तो छोड़ के भी नहीं आ सकते थे, तो इस कारण से भी। तो अब देखिएगा, अब उस समय में वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स के लिए, तो हम लोग थोड़े ब्रिटिशर्स के देशभक्त बनेंगे, ब्रिटेन हम लोग का देश थोड़े था, तो समझिए। तो 1939 में सितंबर में वर्धा में कांग्रेस ये कहती है कि हम लोग छोड़ देंगे, MLA का पोस्ट छोड़ देंगे, हम लोग रिजाइन मार देंगे, सरकार सारे जगह से गिरा देंगे। सितंबर में कहते हुए एक महीना भी नहीं होता है कि श्री कृष्ण सिंह अक्टूबर 1939 में रिजाइन कर देते हैं, यानी बिहार सरकार सबसे पहले रिजाइन मारता है। बाकी सारे लोग तो दिसंबर में मारते हैं, दिसंबर 1939 में, बट बिहार सरकार, श्री कृष्ण सिंह जो थे, श्री कृष्ण सिंह गवर्नमेंट, वो तुरंत अक्टूबर में रिजाइन मारती है और कहती है कि भाई हम बिना मतलब का गाली सुनते नहीं रहेंगे, हमसे बिना पूछे सरकार, जो ब्रिटिशर्स लेके गए हैं सैनिकों को, और हम यहाँ बिना मतलब का गाली सुन रहे हैं, इससे अच्छा हम नहीं बनाएंगे सरकार। श्री कृष्ण सिंह सबसे पहले बिहार सरकार रिजाइन कर देती है। इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे करके सब लोग अपना हटेंगे। दिसंबर 1939, 22 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो यही वो है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ये डिक्लेयर करती है कि भाई हम लोग सारे लोग अब अपना अपना पोस्ट खाली करते हैं, और जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो MP में है, कहीं भी है, हर जगह से, भारत के हर एक कोने से कांग्रेस रिजाइन कर दिया है 22 दिसंबर 1939 को। जब मुस्लिम लीग को ये बात पता चलता है, मुस्लिम लीग का खुशी का ठिकाना नहीं है ना, क्योंकि कहाँ जिना सोच रहे थे कि हम लोग तो भाई बहुत मुस्लिम के ही, मतलब सारे मुस्लिम तो हम ही को सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था। यहाँ तक कि बंगाल और सिंध, जो कि उनका अपना रीजन था, वहां पे भी वो लोग मेजोरिटी में नहीं जीते थे, है ना। तो जीना को बड़ा खुशी मिलता है कि कांग्रेस गया, बड़ा बढ़िया बात है, सब लोग, ये लोग सॉरी, कांग्रेस गया, रिजाइन किया ये लोग 22 दिसंबर 1939 को। इस खुशी में जीना, यानी मुस्लिम लीग डिलीवरेंस डे मनाता है। डिलीवरेंस डे को ही हम लोग हिंदी में मुक्ति दिवस कहते हैं, ठीक है। तो इसी खुशी में फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को भेजे जाने के खिलाफ में कांग्रेस जब रिजाइन कर देती है, कांग्रेस जब सरकार गिरा देती है अपने सारे जगह से, तब मुस्लिम लीग जो डिलीवरेंस डे, जो मुक्ति दिवस मनाता है ना, उस खुशी में, है ना, वही दिन है 22 दिसंबर 1939 का दिन, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाता है कि क्या कांग्रेस रिजाइन कर दी। अब इसके बाद क्या होगा तो आप लोग को अच्छे से पता है कि इसके बाद क्या होगा, मगर उससे पहले एक बात पीछे वाले वीडियो का याद कीजिए। क्या हम बताए थे कि 1938 में जो हरिपुरा सेशन था किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का, उस समय ये माहौल बन रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, अटैक होगा, ब्रिटेन फिर से उलझेगा। उसी समय में सुभाष चंद्र बोस ये कहे थे कि अब हम लोग किसी भी तरीके के इंपेरियलिस्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा था ना सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, पिछला वीडियो देखिए आप लोग। तो पहले ही से कांग्रेस का ये पक्का था कि हम लोग तो भाई नहीं जाएंगे, अब कोई भी झगड़ा करे इंपेरर मतलब क्वीन किंग जो है ब्रिटेन का, वो लोग कोई भी झगड़ा करे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग का झगड़ा थोड़े है जो मरने जाएंगे। मगर अब ये लोग आपस में बात किया था, इस पे रिजोल्यूशन भी आया था, एक प्रस्ताव भी आया था, मगर लोगों को लगा जैसे कि कांग्रेस के लोग धोखा दे रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने मतलब कांग्रेस के लीडर्स ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। और इस खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और यहाँ तक कि BR अम्बेडकर भी मुक्ति दिवस मनाए थे। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है 1937 का जो इलेक्शन वाला टॉपिक है और मुक्ति दिवस, ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगस्त ऑफर आएगा, लिथगो पोटेगा कि भाई आओ सब लोग, है ना। और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, ये सब आएगा। धीरे धीरे करके हम लोग पहुंचेंगे किसके पास, क्विट इंडिया मूवमेंट के पास, और फिर हम लोग देश को आजाद कराएंगे। मगर इसके बीच में कुछ चीज छूटा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान दे तो। क्या अभी तक हम किसी भी इंडियन क्रांतिकारी के बारे में बात किए हैं? नहीं, तो उसको हम लोग अलग से एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम लगातार चलते जा रहे हैं, 35-36 जैसे आ रहा है वैसे वैसे, मतलब ईयर वाइज चलते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो ये वाला सही लग रहा है और ये पढ़ाने का तरीका भी सही लग रहा है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो जाता रहेगा, सीरीज चलता रहेगा यहाँ पे, SST, साइंस, और यहाँ तक कि हम सोच रहे हैं मैथ भी कंप्लीट कराएं, है ना। और इसके बाद क्या, तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी पसंद आया हो, जो भी टॉपिक, और जो कुछ नहीं पसंद आया हो उसको भी नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।